बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर देश की जनता परेशान है और देश की जनता चाहती है एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता जो उनके बीच में जाकर काम करे, ना कि अपनी जेब भरे। और ऐसे ही एक साफ सुथरे नेता के पास आज हम लोग आए हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता होकर भी उन्होंने निष्पक्ष कार्यालय का उद्घाटन किया है, ना कि बीजेपी का बैनर लगाया है। तो आइए जानते हैं धीरज पांडे जी से कि आगे मीरा भाईंदर की जनता का भविष्य क्या है। आज कोई भी लीडर से वो जनता के कारण ही चुनकर आता है। आज कोई भी राजनीतिक दल है वो जनता के ही मत पे आधार पे ही वो मजबूत बनी रहती है। और अगर जनता चाहती है, अगर जनता ने डिसाइड किया कि हम इस व्यक्ति को चुनकर लाएंगे तो फिर उसके लिए कोई दल मत तो नहीं रखता है। मेरी जो विचारधारा है वो हमेशा निष्पक्ष तौर पे रहती है। आज कोई भी राजनीतिक दल से अगर मैं बिलोंगिंग करता हूं तो उसमें अगर किसी प्रकार से कोई गलत चीज़ होता है, भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूँ और बोलने से कभी आज तक चुका नहीं हूँ। ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लीडर्स अगर किसी प्रकार से कुछ गलत काम करते हैं, शहर में रिजर्वेशन सरकारी प्लॉट में भी इतने सारे गड़बड़ किए जिसके खिलाफ हम लोग ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया है। ये भी चीज़ कोई छुपी हुई नहीं है, हमारी अपनी एक संगठना है और सभी संगठन के हम लोग एक साथ में मिल के आंदोलन भी करते हैं। रही बात कि मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफिस क्यों खोला, वो यहाँ की पब्लिक की मांग थी। यहाँ की पब्लिक की मांग ये थी कि आप जिस तरह से सदैव जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते आए हैं, आपको किसी पार्टी की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। आपके नाम पे ही हम आपको चुन के देंगे। यहाँ पे मैंने अपने वार्ड के अंदर सर्वे किया और यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में जो यहाँ की जनता थी उन्होंने मुझे साफ तौर पे बोला कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में टिकट के दावेदारी करते हैं, मिलते हैं तो भी हम आपके साथ हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो भी निर्दलीय तौर पे भी खड़े रहते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम आपको व्यक्तित्व के तौर पे जानते हैं। 70,000 लीटर ऑक्सीजन हमने सबसे पहले टेम्बा हॉस्पिटल में डोनेट कराया, 10 बेड डोनेट कराया। इसके अलावा बहुत जितने भी लोग होम क्वारंटाइन थे उनके घर घर पे ऑक्सीजन कनेक्टर मशीन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे हम लोग ने दिलाने का काम किया। जितना मेरे से बन पड़ा था उतना मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, यहाँ के बड़े से बड़े लीडर्स को शर्मसार किया और कहीं ना कहीं वो शर्मसार हुए। थोड़ी थोड़ी संख्या में बाद में लोग एकजुट हुए और लोगों को ट्रेन की व्यवस्थाओं का भी यहाँ से अरेंजमेंट शुरू हो गया। वो से कहीं ना कहीं नगर सेवकों को भी ये चीज़ संज्ञान में लाया कि जनता के काम के लिए आपको जो प्रभाग निधि, नगर सेवक निधि मिलती है, वो निधि का सही इस्तेमाल आप वार्ड में करिए ताकि जनता का अधिक से अधिक काम हो सके। वार्ड की जनता के सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कंप्लेंट्स है जिसको लेके मैं लगातार नगर सेवकों के संपर्क में रहता हूं, चाहे वो शिवसेना के हो चाहे वो बीजेपी के हो। सभी नगर सेवकों से मेरे अच्छे रिलेशन है और उनको लगातार मैं बताते रहता हूं कि यहाँ पे ये काम जो आपके स्तर के अंदर आता है, जो आपके दायरे के अंदर आता है, वो आप करते रहिए। अगर वो नहीं करते तो उसको हाईलाइट करना, फोकस करना है मेरा काम। कहीं ना कहीं ये जागरूकता, ये जनता का जो प्रेम है, वो प्रेम को देखते हुए ही मैंने अपने ऑफिस को निर्दलीय तौर पर खोलने का निर्णय लिया। रही बात, मुझे इतना पता है कि अगर मेरे अंदर काम करने की क्षमता और काबिलियत अच्छी रहेगी तो मुझे शायद किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। टिकट मिलता भी है तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट लूँगा, और अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं निर्दलीय तौर पे अपने तीनों पैनल वार्ड में खड़ा करूँगा और लड़ूंगा। ये मैंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी है और जनता जो चाहेगी उसी आधार पर मैं अपने आने वाले समय में तैयारी करूँगा।